इंतजार बहुत सालों का ख़त्म हो गया। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो रामलल्ला को ही पता है कि उनको हमें किस मूर्ति के इसमें दर्शन देना है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम। वो उनको सब पता है कि किस तरीके से वो हमारे मन में भाएंगे। हमें तो भगवान राम की छवि हर जगह दिखाई देती है, चारों तरफ राम ही राम दिखाई देते हैं। राम के बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। राम ही सब कुछ है, राम ही सहारा है, राम ही अंधेरा, राम ही उजाला है। मैं प्रभु को अपनी आंखों से दर्शन करके जाऊँ यहाँ से, और आज मुझे भव्य मौका मिला है। और आप एबीपी न्यूज़ का मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस पूरे कार्यक्रम को कवर करके पूरे देश के अंदर फैला रहे और भगवान राम की महिमा का गुणगान करें। जय श्री राम। हमारे भगवान को इंतजार करना पड़ा अपने घर के लिए। भारत में अधिकतर मंदिर प्राचीन हैं या फिर प्राचीनतम हैं, उनमें मूर्ति भी विराजमान है, उनमें इष्ट देव भी हैं, लेकिन रामलला का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, इतनी सारी चुनौतियों के बाद बन रहा है, और उसके बाद उसकी मूर्ति पर भी मंथन चल रहा है। बात सिर्फ 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति के चयन की नहीं है, बल्कि उस भक्ति भाव की है जिसके साथ इस मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। दरअसल करोड़ों वर्ष के बाद जब इस समय इस मंदिर में एक बार फिर से प्रतिमा को रखा जाएगा, तो वो सिर्फ एक प्रतिमा या मूर्ति नहीं होगी, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भक्ति होगी जो यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। मंदिर के अंदर जब मूर्ति स्थापित होगी तो उसमें कैसी छटा होगी, लोगों से ही पूछते हैं जो कई इलाकों से आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, कैसी होनी चाहिए रामलला की मूर्ति, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब किसी मंदिर में मूर्ति इतने हजारों करोड़ों लोगों के बीच में स्थापित हो रही होगी। एक तो पहले बहुत गर्व की बात है सभी भारतीयों के लिए कि ये मंदिर बन रहा है, ये सबसे गर्व की बात है। अभी दूसरी जो बात आपने कही है कि यहाँ पे जो मूर्ति बन रही है वो आप कैसे देखना चाहते हैं, तो हम तो है सब लोग भारतीय रामलल्ला के भक्त हैं, तो रामलल्ला को ही पता है कि उनको हमें किस मूर्ति के इसमें दर्शन देना है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इस मूर्ति चाहिए उस मूर्ति चाहिए। हमारी एक आस्था है रामलल्ला के प्रति, और रामलल्ला हमें जिस मूर्ति में प्रकट होकर हमारे सामने आएंगे तो उसका हम सब भारतीय पूर्ण स्वागत करेंगे और उसका हम इंतज़ार करेंगे। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? हम सचिन कोंडे है, पुणे से है। आप क्या करते हैं, क्या कैसी मूर्ति देखना चाहते हैं? जो रामलल्ला दर्शन देंगे वो मूर्ति हम लोग देखेंगे, जैसे सचिन जी ने कहा वैसे ही। कैसा आप बचपन में 5 वर्ष के एक बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं बाल्यकाल? ऐसे भी भगवान की कृपा हो जाए। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और भगवान का इतने दिनों तक जो है पहली मर्तबा उनका दर्शन हो रहा है, भव्य, पूरी दुनिया देख रही तमाशा। मैं बहुत आपको कभी ऐसा लगता है कि कितने वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, होना ही नहीं था बट हो गया? हाँ, हमको लगा कि बहुत इंतजार बहुत सालों का ख़त्म हो गया है। मोदी जी और योगी जी दोनों ने मिलकर, अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं आती तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं हो पाता। योगी जी के हम लोग तो विशेष तौर पर बधाई देंगे कि यहाँ राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। रामलला की मूर्ति को किस भाव से कैसे देखना चाहते हैं आप, कैसी हो प्रतिमा आपके लिए? बचपन से जैसा हमारे बड़ों ने हमें बताया, दिखाया कि भाई रामलला एक आदर्श रहे हैं हमारे लिए, तो अब जैसी भी उन्होंने हमें दर्शन देने होंगे वो वैसे होंगे जो हमारे दिल को अच्छे लगेंगे। वो उनको सब पता है कि किस तरीके से वो हमारे मन में भाएंगे, तो ये है। आपका क्या नाम है, क्या करते हो, कैसी मूर्ति प्रतिमा देखनी? जितेंद्र कुमार राणा है, मेरा दिल्ली से हूँ मैं। हमें तो भगवान राम की छवि हर जगह दिखाई देती है, चारों तरफ राम ही राम दिखाई देते हैं। राम के बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। राम ही सब कुछ है, राम ही सहारा है, राम ही अंधेरा, राम ही उजाला है। राम जी की मूर्ति प्रतिमा कैसी देखना चाहते हैं, आपके मन में कैसी? पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे जनमानस को राम ही देखना चाहता हूँ। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा विश्व राम है, हो शब्द का मंगल हो, शब्द के शांति और भारत विश्व का नंबर 1, विश्व में नंबर 1 बने। योगी जी की और मोदी जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। जय जय श्री राम। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ से? मैं शिवराज सोनी राजस्थान से आया हूँ और मैं एक टीचर हूँ और यहाँ भगवान राम के दर्शन करने आया हूँ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे कई दिनों से हार्दिक इच्छा थी मैं प्रभु को अपनी आंखों से दर्शन करके जाऊँ यहाँ से, और आज मुझे भव्य
मौका मिला है। और आप ABP न्यूज़ का मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस पूरे कार्यक्रम को कवर करके पूरे देश के अंदर फैला रहे और भगवान राम की महिमा का गुणगान करें। जय श्री राम। आप प्रतिमा को, भगवान राम की मूर्ति को मंदिर में कैसे भाव में, किस अंदाज में देखना चाहती, कैसी हो भगवान की प्रतिमा? देखिए मैडम, पहली बार तो आपके चरण का धन्यवाद। जब से राम मंदिर बन रहा है मुझे तो ये लगता है भगवान राम साक्षात आने वाले हैं, उनके लिए अब सुंदर सा महल तैयार कर रहे हैं मंदिर के रूप में, ताकि भगवान आए और अपनी धरती पे दोबारा सुशासन लाएं। हम चाहते हैं भगवान राम का शासन जैसे पहले था दोबारा लोगों में वही आए और ऐसी भक्तिभाव आए। प्रतिमा कैसी हो, भगवान राम की प्रतिमा कैसी हो, कैसी देखना चाहते हैं, क्या भाव है आप? अब देश भर के भक्त आएंगे तो प्रतिमा तो जितनी अच्छी हो राम भगवान की उतनी अच्छी है। और बाकी हम दर्शन करके अभी रामलला का आ रहे हैं, हमारे लिए तो वही भगवान है। आप कैसी देखना चाहते हैं भगवान राम की प्रतिमा? आपके अंदर क्या है कि ऐसी हो प्रतिमा भगवान की? मतलब अद्भुत, जैसा सोचा भी नहीं था कि मतलब जैसा लगे रियलिस्टिक लगे बिल्कुल भी। और एक्सपेक्टेशंस है कि एक ये धार्मिक स्थल है, लोगों का ये प्यार उल्लास देखकर काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। होपफुली कि मतलब एक ये धार्मिक सिटी जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो, लोग दूर दूर से आए, नेशनल इंटरनेशनल कंट्री से भी लोग आए हमारे इंडिया में। बस ये एक एक्सपेक्टेशंस है, दैट्स इट। मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति कैसी हो, क्या भाव है आपके अंदर मूर्ति को लेकर? मूर्ति हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए, मूर्ति का भाव कि जो हमें बहुत अच्छा लगे, अंदर से हमारे दिव्य कर दे, हमारे हृदय को, हमारे आस्था को, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे, ऐसी मूर्ति होनी। आप लोग कहाँ से हैं? रामलला की मूर्ति कैसी देखना चाहते हैं आप, कि कैसी हो प्रतिमा, भाव क्या है? धन्य हैं हम सब जो इस पावन धरती अयोध्या धाम में हम लोगों ने जन्म लिया है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस प्रभु श्री राम का दर्शन। धन्य है बहुत। कभी रोना आता है कि भगवान क्या हो गया? हमारे भगवान को इंतजार करना पड़ा अपने घर के लिए। आज योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है, शायद किसी उन्हीं को भगवान समझ के हम लोग समझ रहे हैं कि आज वो हमारे लिए भगवान साक्षात प्रभु श्री राम के हैं, योगी जी हम लोगों के लिए। बस रामलला को, छोटी सी प्रतिमा को देखा है आपने टेंट में, लेकिन अब जब प्रतिमा को देखेंगे तो अयोध्या वासी के लिए क्या है भाव? वो नहीं थे जो लोग कहते हैं कि आज उनको उनका अपना घर मिल रहा है, वो तो कण कण में पूरे देश के विराजमान थे, पूरे देश के लिए थे वो। आज उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको घर दिए हैं, उनको कौन घर दे सकता है। लेकिन नहीं, हाँ, एक जो अपनी आस्था होती है उस आस्था से हम लोग बस भगवान के लिए नतमस्तक हैं। बीनू सिंह, ये भाव ही है कि जो लोग ये कहते हैं कि घर राम को नहीं, राम ने लोगों को घर दिया है, लेकिन आज जब ये मंदिर बन रहा है तो यही कहना सही होगा कि भगवान अब फिलहाल अपने घर में आ जरूर रहे हैं। रामलला की अद्भुत एक अलौकिक तस्वीर देखना चाहिए, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। मेरा नाम है चांदनी गुप्ता, मैं बाराबंकी से आई हूँ अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। मैं आपको एक राम स्तुति सुनाने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादि खल दल भंजनम मनु जाहि राचो मिलहि शोभा सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी ज्ञानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल मम अंग फड़कन लगे। प्रभु सीताराम भगवान की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसा लग रहा है आपको मंदिर आकर? आप प्रतिमा को कैसा देखना चाहते हैं, कैसी हो भगवान? बहुत ही अद्भुत,
क्योंकि सनातन धर्म का एक पहला मंदिर है जो श्री राम प्रभु के सनातन धर्म को ये प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक मंदिर है। और मनोहर रूप की आए उनको सभी देखे और उनके मतलब उनका फेस देख के हम लोग एकदम मन मुग्ध हो जाए, सारे हम लोग भूल जाए कि हम लोग क्या हैं उनका दर्शन पाके। आपके लिए सबसे सुनहरी मूर्ति, सबसे सुनहरी छवि क्या है रामलला की? उनका स्वरूप जो हमें वो ज्ञान देते हैं कि त्याग ही सब कुछ है और त्याग के द्वारा हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग को आभूषण जमीन जायदाद से हम लोग आगे बढ़े, नहीं, त्याग से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। माता पिता की सेवा परम सबसे प्रथम है। पहले तो मैं यहाँ के धन्य हो गई श्री राम लला जी के दर्शन करके, और मैं यहाँ मोदी सरकार जी का व्यवस्था को देखकर मैं मग्न मुग्ध हो गई हूँ। जो पहले आई थी और अब देख रही हूँ, मुझे ज़मीन और आसमान का अंतर दिख रहा है। और मैंने जब राम लला जी की दर्शन कर लिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं? तो कोलकाता में तो जय सिया राम बोलने पर बड़ी आपत्ति हो जाती है। वो बोले, हम लोग को तो अपना बोलना ही है ना। हमारे आराध्य, हमारे देव में जब से जन्म ली तब से मुझे बताया गया कि वो राम है, वो हनुमान जी हैं, ये सीता मैया है। तो मैं बचपन से तो मैं उन्हीं को पहचानी है, तो मैं फिर कैसे किसी और को मैं मान सकती हूँ अपना भगवान। जन्म ली तब से मेरे पूर्वज तो यही सिखाएं, जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियापति रामचंद्र की जय। आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चलता है जब आप मूर्ति बनाते हैं, बनते देखते हैं, कैसा लगता है आपको? हमारा नाम दिलीप चंद्र राय, तो आसाम से हम आए हैं, आसाम सिलचर से आए। तो हमारा भाई का बेटा है रंजीत मंडल, वो छोटा था, सिंगल जी जो गुवाहाटी से देखा होगा, देखा होने से अशोक जी बोला है मंडल को, जे तुम ये काम कितना दिन करने होगा। हम तो ज़्यादा दिन नहीं है, हम स्कूल से आ रहा है, स्कूल से हमको ले आया उधर, ये हमें बना रहा है मूर्ति। तो अशोक जी गया तो अशोक जी बोला है तुमको तो हम ले जाता है। देखा है जो रंजीत मंडल मूर्ति बना रहा है, रात भर बना रहा है, वो ध्यान से बन रहा है। तो प्रश्न किया, हमारा जो छोटा था तो लड़का बच्चा है, तो हम प्रश्न किया तो ये जो फेस कटिंग व टेक्सचर तुम कहाँ से मिलेंगे? वहाँ भगवान दे रहा है, वो बोला है तो भगवान दे रहा है, वो हम बना रहा है। तो हम देखा है जो बन रहा है एक दृष्टि से, वो और मूर्ति को एक दृष्टिकोण से बन रहा है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाए एक मूर्ति को। ऐसे करके 2013 साल को स्टार्ट दिया, आज तक चल रहा है, आज तक बन रहा है। बिल्कुल मूर्ति वही बनाया, एक हाथों से बनाया, और दूसरा आदमी कोई टाइम से मौसला बनाने के लिए रखता है, जिसका हमारा बांग्ला भाषा में बोला है जो जुगाली, वो हिंदी से क्या बात हम जानता नहीं है। तो ये रखा है। मिट्टी का दिया बनाना और एक भगवान की मूर्ति बनाने में, मसाला मिलाने में, मिट्टी उसको ठीक रखने में क्या क्या ध्यान में रखते हो? भाव क्या रहता है आपके अंदर? मूर्ति बनाने में ये खुशी रहती है कि हम मूर्ति बना रहे हैं, हमारे अंदर खुशी होती है कि हम बना रहे हैं, और वैसे कोई कुछ नहीं होता है, यही सब। कभी ऐसा लगता है कोई दूसरा काम करते तो ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो कर रहे हैं क्या अंतर आता है? हम मूर्ति बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम मूर्ति बनाते हैं। पैसा चाहे कम मिले, वो उसका कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम के कई स्वरूप हैं,
वो सीता के पति हैं, वो लक्ष्मण के भाई हैं, तो वहीं कौशल्या के भी पुत्र हैं। और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, जिसने रावण का वध किया था। तो इस कार्यशाला में आपको वो सारी प्रतिमाएं मिल जाएंगी जिन्हें कई दिनों से, कई महीनों से लगातार बनाया गया है और इन्हें जगह जगह पर राम मंदिर में और उनके आसपास के मंदिरों में रखा भी जाता है। पर राम मंदिर की प्रतिमा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खास और विशेष होगी। विशेषता ये कि उसमें बाल्य स्वरूप में भगवान के हाथ में इस तरह से धनुष रहेगा, लेकिन जो उनकी भाव भंगिमा होगी वो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर तो वो आशीर्वाद मुद्रा में होंगे और सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। उस प्रतिमा का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा वो चेहरा, वो अभी तो देखना बाकी है। लेकिन इन सारी मूर्तियों को देखकर ये जरूर कहा जाता है कि आप जैसे ही उस मूर्ति को देखेंगे तो सिर्फ कहेंगे जय सिया राम। रामलला की मूर्ति जब विराजमान होगी तो वो कैसी होगी? एक अद्भुत छटा होगी, एक अद्भुत कल्पना होगी। लेकिन जिन 3 मूर्तिकारों को ये कार्य दिया गया है वो अब लगातार दिन और रात इन मूर्तियों को बना रहे हैं। इन्हीं 3 मूर्ति में से एक मूर्ति का चयन होगा जिसे यहाँ पर विराजमान किया जाएगा मुख्य मंदिर में बतौर मुख्य मूर्ति। लेकिन इस प्रतिमा की क्या खासियत होनी चाहिए? दरअसल मूर्ति की खासियत ये होनी चाहिए क्योंकि 5 वर्ष का एक बालक अगर हाथ में धनुष का खिलौना लेकर बैठेगा तो उसमें छवि होनी चाहिए बाल्यकाल की। लेकिन बाल्यकाल तो भगवान का स्वरूप है। भक्तों के लिए, जो करोड़ों भक्त आएंगे, उसके लिए उस प्रतिमा में अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव के लिए आशीर्वाद। और यही चयनकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस मूर्ति को चयन करके वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर रखा जाए। हालांकि इसे भी खुद रामलला की लीला पर ही छोड़ दिया गया है। मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।